नमस्कार मित्रों, करेली में चुनाव और मानसून दोनों ही अपनी तेजी पर है। जहां एक और बादल चमक और गरज के साथ अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, वहीं चुनाव की आने वाली तारीखों के साथ समस्त प्रत्याशी जो है अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मेरा नाम है मयंक साहू और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई श्रृंखला करेली की चुनावी चर्चा में। आज हम जाएंगे करेली वासियों के बीच, पूछेंगे उनसे कि किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी उनके पास आ रहे हैं और करेली का वास्तव में विकास हुआ है या ये सिर्फ चुनावी वादे ही रह गए हैं। अंकल, वर्तमान में करेली में चुनावों का माहौल देखने के लिए मिला, प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी आपसे बात कर रहे हैं? नाली सफाई, नगर सफाई, नगर के विकास के लिए आ रहे हैं। कहना तो है पर कुछ करते तो है नहीं। अंकल, आपको लगता है कि करेली का वास्तव में विकास हुआ है? आप लगभग कितने सालों से करेली हमारी करेली आपने करेली को जो है शुरू से देखा हुआ है, क्या आपको लगता है वास्तव में करेली का जो है विकास हुआ है? विकास तो अभी हुआ है 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर? अभी 10 साल के अंदर बहुत कुछ विकास हुआ है। पहले के आधार पर जो है रोटी कपड़ा मकान के आधार पर जो है वोट बैंक मांगा जाता था, वोट मांगा जाता था प्रत्याशियों के द्वारा। क्या आपको लगता है करेली में आज भी जो रोटी कपड़ा मकान के आधार पर है वोट मांगा जा सकता है, या फिर लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं डिजिटलाइजेशन के मामले में, अब इन बातों से काम नहीं चलने वाला, अब प्रत्याशियों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा? हाँ, प्रत्याशी को पहले से तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अब रोटी कपड़ा मकान की कोई है नहीं है, विकास चाहते हैं लोग। हम बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है करेली में विकास हुआ? क्योंकि 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, पहले की करेली और अब की करेली में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? आपको लगता है कहीं ना कहीं विकास हुआ? वर्तमान के चुनावी माहौल में हम सभी जानते हैं कि युवा और महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बहुत मायने रखता है। हम चलते हैं करेली में ही महिलाओं के पास और जानते हैं उनसे कि करेली को लेकर क्या है उनके मन में और किस प्रकार से वह करेली का जो स्वरूप देखती है। आप कितने सालों से करेली में? क्या आपको लगता है 23-24 साल में जो पुरानी करेली है और नई करेली है तो कुछ आपको अंतर दिखाई देता है? पहले से तो फर्क था, लेकिन और विकास की जरूरत है करेली। और विकास की ज़रूरत है। हाँ, 8 साल बाद जो है करेली में पुनः चुनाव हो रहे हैं। अब रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलने वाला है, अब प्रत्याशियों को कुछ जो है नया करने की आवश्यकता है। इसके बारे में आप चेंज तो बहुत ज़रूरी है, और जैसे अपनी सरकार मोदी जी की हर चीज़ की योजनाओं को लागू कर रही है, तो उनकी योजनाओं को फॉलो करते हुए नीचे स्तर तक अगर पार्षद प्रत्याशी ऐसे चुने जाएं जो सही में काम करने के इच्छुक हैं, तो वो बहुत बेहतर रहेगा करेली के लिए। किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि क्या हम आपके लिए कर देंगे तो हम इसमें जो है आप वोट देंगे? तो यही कहते हैं कि भाई आपके वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, हम समस्याओं का निराकरण करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। बस ये अपने को सोचना है कि भाई कौन काम करने के इच्छुक है और कौन से चुनाव ही लड़ना चाह रहे हैं। आंटी, क्या आपको लगता है कि चुनाव में एक भयंकर टक्कर है या फिर इस बार का चुनाव एक तरफा? टक्कर है, क्योंकि अध्यक्ष सीट भी महिला है, सामान्य महिला, तो महिला प्रत्याशी भी ज़्यादा हैं, उस हिसाब से टक्कर तो है। और कुछ वार्डों में तो कुछ ज़्यादा ही टक्कर है, कुछ वार्डों में कुछ ज़्यादा टक्कर है। जैसा कि आंटी ने बताया कि चुनाव जो है एक तरफा नहीं है, एक चुनावी संग्राम के रूप में हमें इस बार का चुनाव देखने के लिए मिलेगा। आंटी, आप करेली में कितने सालों से हैं? मैं करेली में 16 साल से। पहले की करेली और अब की करेली में आपको कोई अंतर दिखाई देता है? जी हाँ, काफ़ी अंतर है। पहले महिलाएं अंदर रहती थी, अभी बाहर हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खुल गए हैं, शिक्षा प्रणाली अच्छी है, काफ़ी चीज़ें। वर्तमान में जो है पार्षद प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि किन मुद्दों को हम जो पूरा कर देंगे उसके बाद आप हमें वोट दीजिए? ऐसे तो उन्होंने कोई मुद्दा रखा नहीं है, पर फिर भी मैंने एक लाइन में इनसे अपनी बात कही थी कि आपका काम बोलेगा। आप जो पिछले प्रत्याशी हैं वो शायद काम नहीं कर पाए, और आप जो अभी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम अपना कीमती वोट देते हैं आपको, तो आप अपना काम दीजिए, क्योंकि इंसान का काम होता है। हर व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उनने खुद सफाई अभियान में झाड़ू लगा के लोगों को संदेश दिया कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। इसी तरह हमारी भी बहुत सी उम्मीदें हैं कि आप अच्छा काम करें। कि आपने बताया कि वोटिंग जो है नाम के आधार पर नहीं, काम के आधार पर होगी। आंटी, अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि चुनाव तो जो है हो रहा है, 5 वोट जाएंगी, 10 वोट जाएंगी तो भी जो है हमारा चुनाव हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या वोट देने जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है, संविधान की तरफ से हमको अधिकार मिला हुआ है। यदि आप जागरूक हैं और चाहते हैं कि सामने वाला वार्ड प्रत्याशी आपके लिए काम करे, तो आप अपना वोट, कीमती वोट दें, तभी तो समझ आएगा। नहीं तो आप एक मृत व्यक्ति की तरह है यदि आप वोट नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में तो आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी शक्ति है। हम अपनी शक्ति के आधार पर ही अपना प्रत्याशी काट सकते हैं कि हमें कैसा प्रत्याशी। आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कितनी तारीख को है वोटिंग? वोटिंग 6 तारीख को है, मुझे पता है। हालांकि मेरे नाम की पर्ची भी नहीं आई है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हूँ और मैं लोगों को बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। हम खुद ही अपना प्रत्याशी चूज़ करते हैं, तो आप भी बिल्कुल वोट देने चाहिए और उनका काम देखिए कि कैसे। मेरा तो बचपन गुजर गया और मेरे पापा जी का भी गुजर गया यही। अंकल, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि 8 साल बाद जो है चुनाव होने वाले हैं, पहले की करेली और अब की करेली में आपको कोई अंतर नजर आता है? देखा जाए तो अंदर तो बहुत दिखा है पहले से। मतलब आपका मानना है कि काम हुआ है? हाँ हुआ, बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं और क्या बात है वो आपसे कह रहे हैं कि ये काम हम करवाएंगे तो आप हमें वोट दीजिए? देखो अभी साल में फिलहाल में देखा जाए तो जैसे लोग आ रहे हैं घर पे, प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, निर्दलीय भी हुए हैं, पार्टी वाले भी हैं, सबकी अलग अलग वो लेके चल रहे हैं। कुछ कहते हैं हम BPL कार्ड में नाम जुड़वा देंगे, कुछ कहते हैं वो नहीं है वो हम करवा देंगे, राशन आपको सही नहीं मिल रहा है वो करवा देंगे। इस प्रकार की वो अपनी बातें लेके आ रहे हैं। आपके वार्ड में विकास हुआ है? हाँ हमारे वार्ड में विकास हुआ, काफ़ी फर्क हो रही। हम खास हैं निरंजन वार्ड। जी, निरंजन वार्ड से आप हैं। वोट देने जाएंगे आप? वोट क्यों नहीं देंगे पूरे। कितनी तारीख को है करेली में वोटिंग? 6 तारीख में। वास्तव में वोटिंग की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, लोग आते हैं हमसे वादे करके जाते हैं, वास्तव में काम होते हैं या बस नाम मात्र के वादे ही रह जाते हैं? देखो ये तो ऐसी बात है जैसे सब्जी में नमक या मिर्ची जी, कम पड़ जाए या ज़्यादा पड़ जाए, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जो पूरी बातें अपनी मान जाए और कर जाए। बस इतना ही है कि जैसे मान लो अपन ने कभी ज़रूरत पड़ती है ना नमक की खाना खाने के समय, तो नहीं है तो बस उतना कर देते हैं, बाकी की रोटी अपन को ही झेलना पड़ता है। यानी पूरे काम तो कोई नहीं कर पाता। वादे सब करते हैं, बड़े बड़े नेता राजनीति वाले सब वादे, कुछ नहीं होता, लेकिन वो 2-3% मान के चलो काम होता है। और जिनको ज़रूरत है उनके तो कोई बेचारों को काम ही नहीं होता, वो आज की लाइन में लगे हैं। और पैसा वालों के सब वो तो मालूम है आपको 2 मिनट में काम हो जाते हैं। कई ऐसे व्यक्ति भी अभी करेली में जिनको BPL की ज़रूरत नहीं, उनके पास BPL कार्ड है, मजदूरी कार्ड, पैसा घर में गिन रहे हैं और मजदूरी का कार्ड बनवाएंगे, वो भी ऐसे ही है। और जिनको ज़रूरत है वो आज बेचारे वो भी घूम रहे हैं। दादाजी आपका क्या नाम? हमारा मूलचंद पटवा। आपको क्या लगता है दादाजी कि करेली में वास्तव में विकास हुआ है या सिर्फ बातें ही रह गई? नहीं हुआ, विकास हुआ है आपको लगता है? प्रत्याशियों ने काम किया है? मुख्य ऐसे कौन से 3 काम है जो आपको लगता है वास्तव में करेली में हुए हैं और हमें जो है सामने प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहे हैं? एक तो रोड बनो, मेन रोड, मेन रोड, हाँ, और बाजार भी बने। बाजार। तो दादाजी ऐसा कहा जाता है कि पार्षद और जो अपने नगरीय नेताओं चुनाव हैं ये व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि पार्टी के ऊपर। मतलब व्यक्ति के व्यवहार कितने अच्छे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि पार्टी को लेकर। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में जो ही है कि भैया हमारे से जो आदमी खड़ा हो तो वो जीतता ही है। अच्छा, व्यवहारिकता पे आदमी की जीत होती है। जीत। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।